आप सभी ग्रामवासियों को मेरा सादर नमस्कार प्रणाम। अगर गलत का विरोध करना बगावत है तो समझो कि हम बागी हैं। आप सभी ग्रामवासियों को बड़ी दुख के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है कि सही बात बोलने वाला और सही का साथ देने वाला गांव के गरीब जनता ही है। बाकी जो राजनीतिक व्यक्ति हैं जिनको ये लगता है कि हम लोग की राजनीति समाप्त हो रही है और जितने लोग गांव के लूटे हैं और लूटने वाले हैं जो तैयारी कर रहे हैं लूटने की, उनको इस बात की बड़ी पीड़ा है कि सच्चाई उजागर हो रहा है। बात रही जांच की तो गांव की एक एक जनता यह बताएं कि क्या मैं एक जांच करवाकर कोई गलती कर दिया। जो लगातार कई वर्षों से ग्राम पंचायत चिंतामणीपुर का जो भी धन आ रहा है, बारी बारी से लोग लूटने का काम किए हैं और लूटने का तैयारी कर रहे हैं। अगर गलत है, जांच करवाना अगर गलत है तो गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर इस बात को कहिए कि नहीं गलत कर रहे हो, ये नहीं करना चाहिए। जिस तरह से पहले से ही लूटा जा रहा है गांव को, उसी तरह से लूटने दो, हम लोग राजी हैं। ये मत भूलिए कि गांव के एक एक गरीब जनता का और इस देश के नागरिक का एक एक पैसा का टैक्स जो कटता है, वही धन आता है ग्राम पंचायत में। उसी धन से सरकारी कर्मचारी को, अधिकारी को वेतन मिलता है और वही जो गांव का पैसा है अवैध तरीके से लूटा जा रहा है। क्या अगर आवाज इस पे उठा दिया मैं तो गलत हो गया? अब लोग गुमराह कर रहे हैं, जैसे कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा कि एक राजभर का बेटा है किस तरह से उजागर कर रहा है, किस तरह से लोगों को बीच में सच्चाई लाने का काम कर रहा है। उनको हजम नहीं हो रहा है, इस चीज को उनको हजम नहीं हो रहा है। तब ये लोग भाषा बोल रहे हैं। अब ये लोग भाषा बोल रहे हैं कि अवधेशवा अब ये जो है कि गांव का विकास नहीं होने देगा। जो राजभर समाज को आवास मिलने वाला था, जो चमार बिरादरी को आवास मिलने वाला था, ये अब मिलने नहीं देगा। अरे भाई, तो आप ही ले ना लो। अगर सरकार की योजनाओं को अगर आप रोक सकते हो या जांच करवाने से रुक जाएगा, आज सिर्फ राजभर और चमार को नहीं मिलेगा, तो आप लोग ले लो जो कह रहे हो। कोई भी वर्ग के लोग हों, सभी लोग पढ़ लिख रहे हैं, समझदार हो रहे हैं। गांव के एक एक जो नागरिक है होशियार हो रहा है। सबको पता है कि सरकार का जो योजना है ये रुकने वाला नहीं है, सबको मिलेगा। जिसके हाथ में बगडोर रहेगा वो चाहे जिसको जो पात्र है उनको दे सकता है। लेकिन गलत का विरोध अगर मैं किया हूं तो इस बात से अगर किसी को पीड़ा है तो आप लोगों को इकट्ठा होकर इसको तय कर लेना चाहिए कि अवधेश तुम गलत कर रहे हो, जांच नहीं होना चाहिए, लूट कर खाने दो, हम लोग भी इसमें लिप्त हो जाएं। कोई बात नहीं, मैं जांच दिया था, पुनः मैं दोहराना चाहता हूं। मेरा 12 बिंदु था जांच का। पहला बिंदु था मनरेगा में उस व्यक्ति का नाम से पैसा उतारा गया है जो प्रवासी है, जो बाहर रहता है, जो विकलांग है तथा ट्राईसाइकिल पर चलता है और एक दिन भी कार्य नहीं किया है। मैं इन लोगों को जांच कराने के लिए मैं नाम ले लेता हूं, कुछ लोगों को, पूरा सबका नहीं लूंगा, लेकिन कुछ लोगों को मजबूर होकर मुझे नाम लेना पड़ रहा है ताकि ये बहुत आगे के चल रहे हैं।
मैं तो अब तक ये सोच रहा था कि चलो गांव के लोग हैं, इन लोग का नाम पर्दे पर नहीं आने देंगे, लेकिन ये लोग काफ़ी उतावले हो रहे हैं। तो मैं गांव के लोगों से ये बताना चाहता हूं, गांव के जनता से इसलिए नाम लेना चाहता हूं कि आप लोग इन नामों को देख लीजिए। और यही लोग परेशान हैं, यही लोग परेशान हैं कि जांच क्यों हो रहा है और मेरा विरोध करने के लिए तैयार है। जैसे इसमें लिखा है, पहला है कि विजय प्रताप सिंह। ये विजय प्रताप सिंह है कौन? पुत्र विजयस यानी मंटू सिंह जी हैं। ये मंटू सिंह का नाम विजय प्रताप सिंह है। ये भी मनरेगा मजदूरी किए हैं। इनके भाई हैं शांति कुमार सिंह, ये भी मनरेगा में मजदूरी किए हैं। धनंजय सिंह, संतोष सिंह, अनीता सिंह, सुमन सिंह, जनार्दन सिंह, सत्येंद्र, छोटे लाल, ये भाई बाहर रहता है, इसका नाम से पैसा उतारा गया है। ये सुमन सिंह, जनार्दन सिंह कितना काम करती हैं आप लोग जानते हैं। मैं नाम ले रहा हूं, आप लोग जरा देखिए कितना लोग काम करने वाले हैं इसमें। एक बात पुनः से मैं दोहराना चाहता हूं, विजय प्रताप सिंह उर्फ मंटू सिंह, शांति कुमार सिंह, धनंजय सिंह, संतोष सिंह, अनीता सिंह, सुमन सिंह, सत्येंद्र, जसिया देवी, छोटे लाल, धर्मेंद्र जगदीश, अभिमन्यु परमा, जो ये खुद ये पैर से दिव्यांग है। ये कितना काम करते हैं आप लोग बता सकते हैं। आगे आ जाइए चंद्रमा सिंह। चंद्रमा सिंह के खाते में पैसा आ रहा है। उमेश सिंह, रामबदन सिंह, अंशुमान सिंह, देवेंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह, उदय नारायण सिंह। मैं नाम और पिता का नाम ले रहा हूं ताकि आप लोग पकड़ लेंगे। अरविंद सिंह, विंध्याचल सिंह, अनिल सिंह, कमला, अनिल सिंह, राम मोहन, कमता यादव, गंगा, बरमेश्वर, रामसागर, रमेश्वर, रामसागर, मीरा यादव, अनिल यादव, देवेंद्र कुमार यादव, छोटे लाल यादव, हवलदार यादव, बालकिशन यादव, शिवशंकर यादव, सुखदेव यादव, राम सेवक यादव, कुबेर यादव, आकाश यादव, राम सेवक यादव, मुकेश कुमार यादव, आत्मा प्रकाश यादव, रविंद्र कुमार यादव, छोटे लाल प्रसाद यादव। मैं नाम और पिता का नाम ले रहा हूं उसमें। विशाल यादव, रामनिवास, सुरेश यादव, चंदीप, तारा देवी, लालजी। देखिए ये लोग मनरेगा में काम करने वाले हैं जिनके खाते में पैसा आया है। लालजी यादव, रामानंद यादव, राम नरेश, श्री कृष्ण, मंजू देवी, रामनिवास यादव, रामाश्रय नंद जी, राधिका देवी, जयराम यादव, राधेश्याम यादव, चंदीप यादव, संजय कुमार यादव, चंदीप यादव, अंचल यादव, मुनीब यादव। ये अंचल यादव देखिए बड़ा भाई कमेंट करता है, इसीलिए परेशान है ये लोग। अंचल यादव, मुनीब यादव, मुनीब यादव, हरदेव, शिवमंगल यादव, झगरू, सुमन यादव, संजय यादव। ऐसे तमाम लोग हैं जो ये कि पैसा लगातार इन लोगों के खाते में आ रहा है। बहुत लोग हैं इसमें। उधर अवधेश शिवचंद हैं, लालसा अवधेश राम, इस तरह से हैं ये लोग तमाम। ये लिस्ट है, बहुत लोग का मैं नाम नहीं लूँगा तो बहुत वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसमें भोला राजभर हैं, सधुकर के खाते में भी 6 दिन की मजदूरी आई है, हेमंती, ये सब इन लोगों के खाते में पैसा आया है। अब ये आप लोग बताइए कि इसमें मैं इतना ही लोगों का नाम लिया हूं, ये सारी लिस्ट बड़ी लंबी है। ये तमाम लोग हैं, इन लोगों के खाते में पैसा आता है। क्या ये लोग काम किए हैं? यही गरीब मजदूरों को काम दिए होते हैं
तो निश्चित रूप से उसको रोजगार भी मिलता और काम भी होता। यही बात मैं बोल रहा हूं तो गलत हूं। अब चलिए दूसरा बिंदु पे मैं बात करता हूं। दूधनाथ राजभर के घर से शिवदही के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य, ये 22-23 का पेमेंट किया गया है। 2 साल के बाद में इस पे जांच लगवाया। अब ये लोग कह रहे हैं कि जो कि सामान आया था और यहां से चंद्रमा सिंह रोक दिए तो काम रुक गया। ये लोग इस तरह से बात कर रहे हैं। भाई कहाँ रुका, कहाँ, यहाँ पे कोई नहीं काम रोका। मेरे घर के सामने है ये, मुझे पता है। चाहे यहाँ का स्थानीय लोग बता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे चंद्रमा सिंह के खाते में पैसा आता है, फर्जी हो भाई कहेंगे। अब तीसरा है विजय प्रताप सिंह के खेत का मेड़बंदी और समतलीकरण व शांति कुमार के खेत में मेड़बंदी समतलीकरण, दोनों लोग भाई के नाम से, दोनों भाई के नाम से समतलीकरण किया गया है खेत का। समतलीकरण किसका होता है? जो खेत में घास फूस लगा है, ऊंच खाल है, उसमें खेती नहीं हो रहा है तो उसको मेड़बंदी किया जाता है, समतलीकरण किया जाता है, जिसका ऊंच खाल रहता है। अब बताओ भैया, मंटू सिंह के खेत कितना ऊंच खाल बैठे है सामने वाला। इस तरह के लोग पैसा उतारे हैं। अब बात रहा चौथा पॉइंट मेरा, चाहे चौथा बिंदु है, भगत सिंह पार्क में मिट्टी भराई कार्य एवं पंचायत भवन प्रांगण में मिट्टी भराई कार्य। यानी पंचायत भवन में जो है कि 2 नाम से पैसा उतारा गया है, एक भगत सिंह पार्क में और एक पंचायत भवन प्रांगण में। ये 2 नाम से पैसा उतारे हैं एक ही काम पर। अगर यही काम कहीं दिखा दिए होते, जैसे शंकर जी का मंदिर है वहां पे मिट्टी भरना है, वही उठाकर एक वहां पे भर दिए होते तो एक काम बढ़ जाता। एक काम दिखता कि नहीं चलो यहां भी समतली हो गया, यहां भी मिट्टी भरा गया, तो शंकर जी के मंदिर पे मिट्टी नहीं गिरा है, कहीं और भी तमाम जगह जहां भी हो सके वहां ये नहीं भरे, लेकिन एक ही जगह पे 2 नाम से पैसा का उतार कर ये लोग खा गए। अब बात रही 5वां नंबर, धर्मेंद्र कुमार के खेत का मेड़बंदी और भीमचंद के खेत का, यानी अमीचंद को भीमचंद लिखे हैं लोग, नाम भी फर्जी लिखे हैं, के खेत में समतलीकरण। ये बताइए, ये हमारे घर के सामने है, इस पे कितना मजदूर काम किए हैं? इस पे 25-30 मजदूरों का भुगतान किया गया है, जो कि 2-3 मजदूर घास काटने का काम किए। अब चलिए 6वां नंबर, बिंदु 6वां, डॉक्टर भीमराव खेल मैदान के प्रांगण में प्लांटेशन कार्य, काली मंदिर के पोखरे पर अमृत वन का कार्य, निठाली राम के पोखरे पर चारों तरफ प्लांटेशन कार्य, अराजी माफी नाला के दोनों तरफ प्लांटेशन कार्य, नगड़ई पोखरे के चारों तरफ प्लांटेशन कार्य का भाई भुगतान किया गया है। अब आप लोग बताओ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खेल मैदान कहां पे है? ये मेरे गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अराजी माफी में है, दूसरा इधर सामने है, दूसरा इधर पोखरे पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति लगी है, जहां पे हमारे गांव के नौजवान साथी कभी काल वॉलीबॉल खेल लेते हैं या वहां पे खेल लेते हैं। तो इन्होंने क्या बोल दिया कि जो स्वामी विवेकानंद स्पोर्ट स्टेडियम है, अब इन्होंने यहां दिखा रहे हैं कि नहीं साहब, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खेल मैदान है। स्वामी विवेकानंद स्पोर्ट स्टेडियम के नाम से जब से मेरा होश हुआ, तब से स्वामी विवेकानंद स्पोर्ट स्टेडियम के नाम से हम लोग जानते हैं। और यहाँ बोर्ड भी लगा था, स्वामी विवेकानंद स्पोर्ट स्टेडियम के नाम से बोर्ड भी लगा था। और जब यहाँ हमारे गांव के नौजवान साथी खेलते थे, टूर्नामेंट होता था, तो वहाँ भी बोला जाता था कि स्वामी विवेकानंद स्पोर्ट स्टेडियम ग्राउंड। लेकिन आज ये कह रहे हैं कि नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खेल मैदान है।
क्या सही है क्या गलत है आप लोग स्वयं, यानी समझे कि अधिकारियों को गोल गोल घुमाना और गांव के लोगों को धोखा देना। और यही जो सत्यवादी हरिश्चंद्र लोग हैं उनका साथ दे रहे हैं कि ये नहीं सही कह रहा है। ये जितना मैं बताया हूं 540 पौधा कहां लगा है दिखा दीजिए। 540 पौधे का भुगतान किया गया है। 540 पौधा अगर लगा होता तो 540 पौधे में, भाई बताओ, 540 पौधे में 40 पौधा तो दिखना चाहिए। और पौधा कैसा कैसा लगा है? अनार का पौधा लगा है, कटहल का लगा है, नींबू का लगा है, आम का लगा है, अमरूद का लगा है, अनार का लगा है। और हर गड्ढे में 2 किलो खाद डाला गया है, गोबर का, कीटनाशक दवाई डाली गई है। तो इस तरह से ये घोलमाल किया गया है। अगर 540 पौधे में 40 भी पौधा अगर दिखा होता, 4 भी पौधा नहीं दिखा, 40 की तो बात छोड़ दीजिए। और पौधा की बात छोड़िए ना, गड्ढा दिखना चाहिए ना। गड्ढा 1 बाई 1 मीटर का खोदना है, 1 बाई 1 मीटर का गड्ढे का खुदाई करना है। और बताइए कहीं भी गड्ढा नहीं दिखा। ये है 7वां नंबर है, प्राथमिक विद्यालय चिंतामनपुर खेल मैदान में मिट्टी कार्य का भुगतान कर लिया गया है। अब ये खेल मैदान दोनों खेल मैदान की मैं बात कर रहा हूं। अब ये तय करें कि जो बिंदु संख्या 6 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खेल मैदान उसको कह रहे हैं, और इसको कह रहे हैं प्राथमिक विद्यालय के पास, यानी स्वामी विवेकानंद स्पोर्ट स्टेडियम वाला। इसको लिखे कि प्राथमिक विद्यालय चिंतामनपुर के खेल के पास खेल मैदान में मिट्टी कार्य। इनको भी लिखना चाहिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खेल मैदान, लिखना चाहिए ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खेल मैदान में मिट्टी कार्य लिखना चाहिए यहाँ पे इनको, लेकिन नहीं लिखे। यहां भी जहां बच्चों नौजवानों का, जहां गांव के मेरे नौजवान साथी हैं, जहां उनका भविष्य तय करते हैं, दौड़कर खेलकर मनोरंजन करते हैं, उनके नाम पर भी ये पैसा उतार कर खा गया। शर्म आनी चाहिए ऐसे चीज़ों पे। जहां नौजवानों को खेल कूद में बढ़ावा देना चाहिए, उनके लिए उपकरण वितरण करना चाहिए खेल के लिए, लेकिन वहां तो खेल का ही पैसा खा गया। खेल मैदान पे मिट्टी गिराकर दिखाकर और समतलीकरण कराकर पैसा खा गया यहाँ के प्रधान और रोजगार सेवक और सचिव मिलकर। और यही गांव के लोग, जो भोले भाले लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उनका पक्ष कर रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रधान कर रहा है, बहुत गलती हो रहा है इसके साथ, जांच हो रही है। तो 8वां नंबर है, कमेश्वर सिंह के खेत से हरिहर यादव के खेत तक संपर्क मार्ग पर मिट्टी कार्य। जब कार्य हो रहा था तब मैं भी था। ब्रह्म बाबा के जहां तक काम हुआ है, ब्रह्म बाबा का जो स्थान है वहां तक काम हुआ है। उसके आगे आप ही बता दो, हरिहर यादव के खेत जो टेबल है, टेबल तक कार्य हुआ है, यानी द्वार तक उनके नहीं हुआ है। अब 9वां नंबर है, स्वामीनाथ के खेत से अभय सिंह के ट्यूबवेल तक संपर्क मार्ग पर मिट्टी कार्य। अभय सिंह के ट्यूबवेल तक कार्य नहीं हुआ है, जो उनका सैफन है वहीं तक कार्य हुआ है। कितना झूठ क्या कितना सही है, आप स्वयं इस चीज को मैं बता रहा हूं, आप लोग खुद देख सकते हैं। हाँ, अब 10वां बिंदु है, ग्राम पंचायत चिंतामणिपुर में कमता यादव के घर से अराजी माफी बीच सड़क तक खड़ंजा निर्माण कार्य कराया गया है। जो पुराना ईंट लगाया गया है, नए का भुगतान कर लिया गया है। आप कितने टाली लाए हैं? लगभग ये नए 27 टाली का ये नए ईंट का भुगतान किए हैं। क्या नया ईंट 27 टाली लगाए उसमें? सुनने में आ रहा है कि 1 ही 2 टाली आया था नया, बाकी सब पुराना ही ईंटा लगा दिए। अधिकारियों द्वारा
उसको देखा भी गया, लेकिन अधिकारी कर्मचारी पैसे पर बिकने का काम कर रहे हैं आजकल। ये बेचारे रिपोर्ट नहीं लगाए उसमें। ठीक है, फिर होगा जांच इसकी। ग्राम पंचायत चिंतामणपुर में विभिन्न स्थानों पर इंडिया मार्का हैंडपंप मरम्मत कार्य किया गया है। विभिन्न स्थानों पे बहुत रुपये इस पर भी उतारा गया है। ग्राम पंचायत में कितने सरकारी हैंड मार्का है, कितने हैंडपंप हैं, ये बता दीजिए ना। अगर 20,000 भी 40,000 रुपये उतारे हैं तो कहाँ कहाँ यूज किए हैं। लास्ट मेरा पॉइंट था, ग्राम पंचायत चिंतामणपुर में विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता का भुगतान किया गया है। ये विभिन्न स्थान क्या होता है, नाम दीजिए ना कि फलाना के घर के सामने, फलाना के द्वार पे। ये घोलमाल किया गया है, यानी गांव को लूटने का काम किया जा रहा है। यही बात कह दो तो बुरा लग रहा है। जो हमारे गांव के बहुत पढ़े लिखे लोग हैं या जो अपने आप को काबिल समझते हैं और गांव के कुछ लोगों को ये बेवकूफ़ समझ रहे हैं, बेवकूफ़ समझ रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि बहुत गलत हो रहा है, गलत हो गया है। अरे यार, शर्म आनी चाहिए। गांव का विकास के लिए मैं लड़ रहा हूं। आप लोग सब लोग मिलकर बोलो ना, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं कहां कह रहा हूं चुनाव लड़ूंगा ग्राम सभा का, लेकिन जो मेरा टारगेट है इस टारगेट पे काम करो ना। वादा करो गांव के बीच में सबको इकट्ठा करके कि 1 रुपया नहीं खाओगे, जो भी कार्य होगा उसको दिखाओगे। अगर मैं भी काम कर रहा हूं तो हमसे लेखा जोखा लो ना, मैं देने के लिए तैयार हूं। कितना मीटर काम करवाया, कितना रुपया लगा, कितना का माल आया, आप देखो ना उसको। सबका जांच होनी चाहिए। बहुत लोग धमकी देते हैं कि अवधेश को समझा दो, हमारे लोगों से कहते हैं कि नहीं तो उसके ऊपर भी जांच लगेगी जब काम करेगा तो, वो भी अगर होगा तो। यानी कि पहली काम कि मैं ये सोच कर जांच करवा रहा हूं कि इस गांव की कोई भी प्रधान बने उसके ऊपर जांच होगा या नहीं होगा ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मेरे ऊपर पहले जांच होगा। ये मैं सोच कर जांच करवा रहा हूं कि भ्रष्टाचार मिटाया जाए। ईमानदारी से काम करो, अगर 2 पैसा बच जा रहा है तो उसमें काम करो ना अपना, क्या दिक्कत है। लेकिन गांव का जो पैसा लूट मची है, वही दशा है कि आज तक ग्राम पंचायत में न तो नालियां सही हो पाई, न तो सड़क सही हो पाया, न गांव में एक स्वास्थ्य का कोई प्रबंध हो पाया। आज तक गांव के लोगों को बेवकूफ बना बनाकर वोट लेने का काम किए हैं लोग, और वोट ले लेकर ग्राम पंचायत को बेचने का काम किए हैं। ग्राम पंचायत को आज उस दिशा में पहुंचा दिए हैं, उस स्थान पे पहुंचा दिए हैं कि गांव में घुसने के बाद कहीं पे रोड जाम है, कहीं रोड पे पानी बह रहा है, तो कहीं की नालियां सही नहीं है, कहीं का रास्ता सही नहीं है। 1 साल में 26 लाख रुपया आता है मेरे गांव में। आप बताओ कि 26 लाख रुपये कम होता है क्या? 26 लाख में 6 लाख खा जाओ ना, 20 लाख का काम कर दो, देखो 20 लाख में कितना अच्छा काम होगा गांव में। लेकिन इस तरह का कोई नहीं करता है, और बात बड़ी बड़ी गुमराह करते हैं। कह रहे हैं कि अरे अवधेशवा तो ऐसे कर रहा है कि जैसे अब गांव का काम ही रुक जाएगा और आवास नहीं मिलेगा तुम लोगों को। हमारे समाज के लोगों को इस तरह समझाने का काम कर रहे हैं कि अब आवास भर चमार के ना मिले। अरे भर चमार यहां से कहाँ आ गया? मैं तो कहता हूं कि गांव के सभी लोग हमारे परिवार हैं, चाहे कोई भी वर्ग का हो। जाति पाति से राजनीति नहीं होती है, जाति पाति से समाज सेवा नहीं होता है। यहां जाति पात की मैं बात नहीं करता। मेरे साथ सभी लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं मेरे साथ हैं, चाहे राजपूत हो, चाहे राजभर हो, चाहे चमार हो, यादव हो, गोंड हो, गुप्ता हो, ये लोग मेरे साथ हैं। ईमानदार व्यक्ति के साथ कहा जाता है कि ईमानदारी से काम करने पर देर होगी लेकिन उसकी हार नहीं होती है।
तो निश्चित रूप से लड़ाई लड़ी जा रही है। कभी भी ईमानदारी पराजित नहीं होती है, ईमानदारी से काम करने वाले लोग पराजित नहीं होते हैं। कम से कम मेरे अंदर इतना तो है कि जो मैं काम कर रहा हूँ अपने आप पर गर्व महसूस कर रहा हूँ और कहीं भी शान से आंख में आंख डालकर बात करने लायक हूं मैं। लेकिन जो गलत का साथ दे रहे हैं, जो गलत सोच रहे हैं गांव के बारे में, उनको देखना आंख से आंख मिलाकर बात करने में पैर से जमीन खिसक जाएगी। आंख में आंख डालकर बात नहीं कर पाएंगे कभी। तो ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए अपने ग्राम सभा के एक जनता जो वर्ग में बांटने का काम कर रहे हैं ये लोग, इस पे आप लोग सावधान हो जाओ। यहाँ गांव में जात पात का कोई मतलब नहीं। कौन राजभर है, कौन राजपूत है, कौन चमार है, कौन यादव है, कौन गोंड है, इससे हमको क्या मतलब है भैया। सब हमारे परिवार के लोग हैं। गांव के एक जनता मेरा परिवार है। किसी की औकात नहीं कि मेरे गांव के किसी भी व्यक्ति पे कोई गलत उंगली उठा दे, बाहरी कोई बोलकर चला जाए, ये कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। चाहे मेरा क्यों न विरोधी हो, अगर मेरे गांव का है तो मेरा परिवार है। ये सोच से अवधेश कुमार राजभर जीता है। कभी अवधेश राजभर के पास बैठकर देखो मेरा क्या विचार है, मेरा मानसिकता क्या है, मैं चाहता क्या हूं। लड़ाई मेरी व्यक्तिगत नहीं है, ये गांव की लड़ाई है। मैं पहले भी जांच लगाया था, जांच आई थी, लेकिन जांच को रुकवाने वाला कौन है? यही वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि ने इस जांच को रुकवा दिया। यही वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि ने जांच को रुकवा दिया, नहीं तो वहां भी जांच हुई होती। मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें ये नहीं है कि हमारे लिए प्रिय है, ये है। गलत है तो गलत है, गलत का मैं साथ नहीं दूंगा। मैं चुनाव में दमखम से लगा था प्रधान बनाने के लिए, साथ दिया इस नाते कि जो हम लोगों ने गांव के लोगों के बीच में वादा किया है उस वादा को पूरा करना है। लेकिन सपना चूर चूर हो गया। जिस सपने से हम लोग प्रधान बनाए थे कि नहीं चलो हम लोग कुछ बेहतर काम करेंगे गांव के लिए, लेकिन हो ना सका। ठेस यहां भी लगा है, दर्द इसका है। तो मैं जानता हूं कि मैं भी जांच करवा रहा हूं, हरासमेंट हमें भी हो रहा है। तो हे मेरे गांव के लोगों, गलत सही का परख रखो। अगर मैं गलत हूं तो मेरे साथ मत दो, मैं कह रहा हूं। लेकिन अगर मैं ठीक हूं तो मेरा साथ देने का भी काम करो। और चुनाव की बात रही तो चुनाव मेरे लिए तमाम रास्ता बना हुआ है। मैं चला जाऊंगा कहीं जिला पंचायत लड़ने के लिए, मैं वो लड़ लूंगा। लेकिन आओ, सामने आओ, खुलकर जिसको लड़ना है कहो, लिखित दो, स्टाम्प पेपर पर लिखो कि जो वादा है गांव के बीच में रख रहे हैं उसको हम पूरा करेंगे, और इसके विपरीत जाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी, जांच होगी, ये भी ठान लो। तो ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए अपनी ग्राम सभा के लोगों से विनती और निवेदन करते हुए कि आप लोग सावधान रहो, सतर्क रहो, होशियार बनो, जागरूक बनो और गलत करने वाला का मुंह तोड़ जवाब देने का काम करो। इसी आशा उम्मीद के साथ आप सभी का पुनः सादर नमस्कार, प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।